ननकाना साहब में बेहंगम हुजूम का थाने पर हमला, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। तौहीन मजहब के इल्जाम में हवालात ने बंद शख्स को घसीटकर पुलिस स्टेशन से निकाला। लाते मुक्के और डंडे मार मार कर जान ले ली। SHO समेत दीगर एहलकार जान बचाकर भाग निकले। वजीर आजम का सख्त नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। पूछा पुलिस ने क्यों पुरतशद्दुद हुजूम को नहीं रोका। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अमन और अमान को हर सूरत मुकद्दम रहना चाहिए। निगरान वजीर आला पंजाब का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। IG पंजाब का एक्शन, DSP, SHO और मुतल्लिका एहलकार मुअत्तल। आवाम को हर माह बिजली का जोरदार झटका लगेगा। 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट तक बिजली महंगी होगी। पाकिस्तान ने IMF को नवंबर तक बिजली महंगी करने का प्लान दे दिया। फरवरी ता मार्च 3 रुपए 21 पैसे इजाफा होगा। मार्च ता मई 69 पैसे, जून से अगस्त तक मजीद 1 रुपए 64 पैसे महंगी होगी। सितंबर ता नवंबर फी यूनिट 1 रुपए 98 पैसे बढ़ाया जाएगा। मार्च से नवंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 35 अरब अलग इकट्ठे होंगे। 14 अरब सेल्स टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी को मार्च से खत्म होगी। IMF की बिजली की तकनीकी नुकसानात में 16.2 अरब रुपए कमी की शर्त। बिजली की तकसीम इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आया है। तुम जमान पाक में छुपकर बुज़दिलों की तरह बैठे हो। वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब आपकी कहानी खत्म। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं, और न सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया। इमरान खान के सिलेक्टर्स घर चले गए, उनकी सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी, अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज के लफ्ज़ी वार कहा, इमरान खान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतजर हैं। सुन लो, अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं तुम्हारा घर जाना जरूरी था। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ये भी कहा, बाबा रहमते कौम के लिए बाबा ज़हमत बन गया। आज गली गली सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, हम नहीं। इमरान खान जमान पार्क में छुप कर बैठा है, हम मैदान में हैं। जितना चाहे टांग पर प्लस्तर चढ़ा लो, घड़ी का, औलाद का और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि पूरी कौम लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन पर फैसले को सराहती है। आइन की पासदारी पर कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। मजबूत अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी और आइन की हिफाजत को यकीनी बनाता है। ऑडियो लीक केस में तहकीकात मुकम्मल। FIA का साबिक वज़ीर खजाना को गिरफ्तार करने का फैसला। शौकत तरीन की IMF से मुतालिक ऑडियो सामने आई थी। आइंदा चंद दिनों में गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। FIA हुकाम के मुताबिक वज़ारत दाखिला को शौकत तरीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए खत लिखा है। बेशुमार मंसूबे हैं इस मुल्क के तूल अर्ज में, जो अरबों खरबों दफन हो चुके, मगर मजीद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसकी लाठी उसकी बहन। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जब तक इस निज़ाम को मिलकर दफन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे चलकर तरक्की और खुशहाली से हमकिनार नहीं हो सकता। मुझ समेत अशराफिया को कुर्बानी और इसार का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशवरा। कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम, दफन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पिछली हुकूमतों में इंसाफ का कत्ल किया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह अफराद के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए। दुआ है नैब अक़ूबत खाने में दुश्मन भी ना जाए। लाहौर में बाब पाकिस्तान के मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में ये भी कहा, नैब ने कभी बात पाकिस्तान मंसूबे में गबन करने वालों का एहतसाब क्यों ना किया। ये दोहरा मयार है जिसने मुल्क को तबाही पर पहुंचाया। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, सब ने मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है।
पीडीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की बातें हो रही है। मुआशी इमरजेंसी लगाई गई तो शदीद सिक्योरिटी असरात होंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा। हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन से फरार का रास्ता तर्क करे, इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए। पीटीआई के साथ बैठे कौमी इलेक्टोरल फ्रेमवर्क का ऐलान करे। कौम इंतखाबात की तैयारी करें, नाअहल टोले के खिलाफ फैसला दे। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब और केपी में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में ताखीर नहीं होनी चाहिए। नून लीग ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा, फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया। निगरान सेटअप, होश के नाखून ले। पंजाब में इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर लाहे अमल तय किया जाएगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया था। उधर पंजाब में अफसरान और एसीज के तबादलों का इकदाम चैलेंज दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वजीर आला और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। छह दिन बाद भी मलबे तले जिंदगी की तलाश, दिल दहला देने वाली वीडियोस, दर्दनाक मनाजिर से हर आंख अश्कबार। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 28,000 से जायद हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 60 से ज्यादा ममालिक की टीम्स मसरूफ अमल। 13 साला बच्चे को 128 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। एक खानदान के 5 अफराद को 129 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। मुतासर इलाकों में बड़ी तादाद में इज्तिमाई खबरें खोदी जा रही हैं। शाम में जल्जले से मुतासर होने वाला डैम अचानक टूट गया। अदलिब का गाँव सफ़ा हस्ती से ही मिट गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, कहा दोनों ममालिक में 8,70,000 अफराद को खुराक की अशद ज़रूरत है। शाम में अब तक सिर्फ 2 इमदादी काफिले पहुंच पाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मुतासरा इलाकों में लूट मार करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान ने जल्जला मुतासरीन के लिए खामोशी से अरबों रुपए इमदाद देकर दिल जीत लिए। TRT के मुताबिक अमेरिका में तुर्क सिफारत खाने में एक पाकिस्तानी आया, अपना नाम तक जाहिर ना किया, $30 मिलियन खामोशी से अतिया कर दिया। रकम पाकिस्तानी रुपए में 8 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तानी शहरी के जज्बे को दुनिया भर में सराहा गया। तुर्की के हुक्काम ने भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी तारीफ। तुर्की में हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की टीम्स का 51 मकामात पर ऑपरेशन। रेस्क्यू 1122 भी दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरान खान ने तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग को लीगल करार दे दिया। 10 अरब रुपए हट जाने के केस की समाअत इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाया। तोशाखाना भी कानूनी है और ममनुआ फंडिंग भी। ओमान के प्रोजेक्ट का नाम नहीं जानता जिसमें $30 लाख की सरमायाकारी हुई। जिन 2 कंपनीज ने सरमायाकारी की वो ऑफशोर थी। शौकत खानम का 18 अरब रुपए का बजट है जिसका ऑडिट होता है। ये देखना बोर्ड चेयरमैन का काम नहीं। शौकत खानम को सालाना 9 अरब रुपए के एहतियात मिलते हैं। कैसे पता चलेगा कि किसने क्या दिया? डोनर्स की तादाद 40,000 है और जो आसिफ के पास कोई इखलाकियात होती तो दावा ना करते। केस की मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। MKM पाकिस्तान ने धरना मौखर कर दिया। गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी का पैगाम लेकर पहुंचे। कामरान टिसोरी की धरना मौखर करने की दरख्वास्त। बाहमी मुशावरत से ही मसाइल हल करने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि राब्ता कमेटी की मुशावरत से फैसला किया जाएगा। अमन मशकों के इख्तिताम तक धरना मौखर कर रहे हैं। हमारा मुतालबा कराची को इसका हक दिलाने का है। अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जमात इस्लामी का कराची की 11 मुलतवी शुदा नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन कराची के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुंतखब चेयरमैन वाइस चेयरमैन से हल्फ लिया जाए। पीपल्स पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले इसकी चोरी पकड़ी जाएगी।
जमात इस्लामी का महंगाई मार्च गुजरात में सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने मजीद 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। छुरी IMF और अमेरिका की है। शहबाज शरीफ और इसाक डार के हाथ आवाम की गर्दन पर है। IMF का मुतालबा है मजीद टैक्स लगाओ। पंजाब में आटा फिर से नायाब। फ्लावर मिल्स और महकमे खुराक की सर्द जंग में आम आदमी पिस गया। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से पहले ही आटा शॉर्ट। 15 किलो वाले थैले की सप्लाई में भी कमी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 14 फरवरी से सरकारी आटा सप्लाई न करने का ऐलान। महकमे खुराक ने भी कमर कस ली। फ्लावर मिल्स मालिकान को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस मसंजर कहते हैं कि माजी में हुकूमतें गिराने में हमें इस्तेमाल किया गया। तौहीन अदालत और जेल की परवाह नहीं। जो पार्टी छोड़कर जाता है जाए, जो आना चाहता है आए। दासू में शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। 2 अफराद जख्मी। छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस गए। धीरबाला में लवारी टनल चित्राल रोड से बर्फ हटा दी गई। ट्रैफिक बहाल। सवात की हसीन वादी मालम जब्बा में स्की फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 2 रोजा मेले में 100 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। स्की रिजॉर्ट में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहे। सयाह दिलकश नजारों और बर्फबारी का मजा लेते भी रहे। रेगिस्तान के पुरखतर ट्रैक पर माहिर ड्राइवर्स की जांबाजी। चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट स्टॉक कैटेगरी में तैमूर मोहम्मद, बिस्मिल इसरार, दाऊद यार, मोहम्मद फलक पहले नंबर पर। पहली बार ट्रैक रेस मैदान में मोहम्मद समीर ने मार लिया। खवातीन रेसर सुबह एक्शन में नजर आएंगी। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन। अलहमरा हॉल में दूसरे रोज भी अदबी नशस्तें, किताबों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंची। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने BBC पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम को अदालत में मुंह की खाना पड़ी। व्हाट्सएप का बेहतरीन फीचर तैयार। तस्वीर और वीडियोस भेजने में आसानी। सारिफीन 100 तस्वीर या वीडियोस भेज सकेंगे।